प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा आईटी मिनिस्टर का शर्मनाक बयान। अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री भी हैं, बहुत ही शर्मनाक बयान दिया, झूठा बयान दिया है उन्होंने। ये दुखद है। यानी सरकार में होते हुए भी लोग झूठे बयान देते हैं। चलो बाहर का कोई आदमी है, गलती से बोल दिया, ठीक है। सरकार में अगर झूठ बोलेंगे तो क्या होगा जनता के साथ। यानी उन्होंने एक बयान दिया है। एक तो आदत है, वर्तमान जो केंद्र सरकार है, चाहे उसमें कोई भी है, और प्रधानमंत्री महोदय एक अकेले ही हैं, सर्वे सर्वा, और उनका जो एटीट्यूड है वो सारे मंत्रियों के अंदर आपको दिखाई देगा। वन मैन शो है उनका। जो भी कर रहे हैं वो तानाशाही के तरीके से कर रहे हैं। कोई भी नियम नाम की चीज़ आज सरकार में नज़र नहीं आएगी। अब इनके आईटी मिनिस्टर ने बयान दिया है। आपको पता होगा, पहलगाम हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश आक्रोश में है कि इतना बड़ा हमला हुआ है, सरकार की नाकामी है, ये सुरक्षा की पूरी तरह से चूक है। तो बहुत गुस्से में है देश, और लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है कि हम सबक सिखाएंगे पाकिस्तान को, ये करेंगे वो करेंगे, लंबा लंबा चला, और देश इंतजार कर रहा है। अब 2 दिन पहले, मतलब मीटिंग तो जब से हमला हुआ है 22 अप्रैल को, तब से लगातार मीटिंगें चल रही हैं, और लगातार देश इंतजार कर रहा है, पूरा मीडिया इंतजार कर रहा है, विपक्ष इंतजार कर रहा है कि शायद अब सरकार कोई एक्शन लेगी। मगर सरकार की तरफ से कोई एक्शन नज़र नहीं आए। विपक्ष ने यहाँ तक कह दिया, आप जो भी फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं। मगर हमारी सरकार के अंदर इच्छा शक्ति नाम की कोई चीज़ है नहीं। वर्तमान सरकार इच्छा शक्ति रहित है। ये मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, जो है उसमें वही बता रहा हूँ। मैं एक भी चीज़ आपको झूठी नहीं कहूँगा। यहाँ आप इसको विश्वास कर सकते हैं। मैं वही कहूँगा जो सामने जो दिखाई दे रहा है। तो इनमें इच्छा शक्ति नाम की कोई चीज़ है नहीं। ये केवल दिखावा करते हैं, एक्टिंग कर रही है मीटिंगों का। एक्शन लेना होता तो अब तक लिया जा चुका होता। मुझे नहीं लग रहा है ये कोई एक्शन लेंगे। लेकिन जो लंबी मीटिंग चली थी 2 दिन पहले, और पूरा देश इंतजार कर रहा था कि अब कुछ बड़ा एकदम से फैसला आएगा। फैसला क्या आया? जाति जनगणना कराएंगे। जो पार्टी खुद विरोध कर रही थी, लगातार बीजेपी विरोध कर रही थी, आरएसएस विरोध कर रहा था, उसका यानी फैसला आता है कैबिनेट की पूरी फुल फ्लेज मीटिंग के बाद। अश्विनी वैष्णव आकर के अनाउंस करते हैं कि जाति जनगणना कराई जाएगी, और साथ साथ आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने इसका हमेशा विरोध किया है और हम हमेशा से इसके पक्ष में थे। कितना शर्मनाक बयान है। इनको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है? कैसे झूठ बोल लेते, इतना साहस कहाँ से लाते हैं? उसको मालूम नहीं है कि तुम 140 करोड़ लोगों को मूर्ख बना रहे हो। 140 करोड़ लोगों के सामने झूठ बोल रहे हो। मतलब कितना कलेजा है इनके अंदर, कितना कलेजा। सबको पता है, पूरे देश को पता है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, पहले अध्यक्ष थे ये, और इस वक्त वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जातिगत जनगणना लगातार उठा रहे हैं। क्या इनको शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया? देखिए, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, किसी भी इनके दल से लेना देना नहीं। हमारी अलग है, फौजी जनता पार्टी, वो बिल्कुल अलग है। वहाँ आपको झूठ नाम की कोई चीज़ नहीं दिखेगी। जो दिखेगा सच दिखेगा, कोई गलत वहाँ नहीं है। वहाँ चरित्र नाम की आपको पूरे उदाहरण मिलेंगे कि चरित्र आज राजनीति में ख़त्म हो गया, लेकिन फौजी जनता पार्टी के अंदर चरित्र बरकरार है और हमेशा रहेगा। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। यानी जो हमेशा विरोध कर रहे थे, वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो हमेशा साथ थे। तो क्यों नहीं किया? सरकार में तो तुम बैठे हो भाई, कांग्रेस थोड़ी सत्ता में है, सत्ता में तो आप लोग हैं। फिर क्यों नहीं किया? इसकी घोषणा क्यों नहीं की? ये लगातार विरोध कर रहे थे, और खुद प्रधानमंत्री महोदय बयान दे चुके हैं 20 बार। देखिए, हालांकि मैं उनके बयान को गलत नहीं बताऊंगा। उन्होंने ये कहा था कि जाति 4 ही हैं भारत में, 4 ही जाति हैं। एक गरीब, एक महिला, एक युवा और एक किसान। ठीक है, ये 4 जाति हैं, मानता हूं मैं बिल्कुल। लेकिन जातिगत जनगणना तो अलग से होगी, वो इन 4 जातियों में थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये हमेशा विरोध करते रहे। वो ये 4 जाति बताने का, मैं जातियों को गलत नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हकीकत तो यही है कि इस देश में एक युवा वर्ग है, एक महिलाएं हैं, और एक गरीब है, किसान है। इसके अंदर सब आ गए। लेकिन ये बातें जो प्रधानमंत्री महोदय ने कही थी, कोई सच्ची नीयत से नहीं कही थी। उन्होंने तो ये एक किस्म से ये कहा था कि जातिगत जनगणना का विरोध के तौर पर उन्होंने कहा है। बातें सच हैं, मगर उन्होंने कहा किसी और मकसद से था। आज वही दल, और ये भी देश जानता है इन्होंने इस वक्त जाति जनगणना कराने का निर्णय क्यों लिया। पूरा देश जानता है। ये केवल पहलगाम से ध्यान हटाने के लिए किया। मैं बता चुका हूं आपको मैंने 2 दिन पहले बताया है कि अब जाति जनगणना का जो फैसला लिया है,
वो केवल इसलिए लिया है ताकि पहलगाम से ध्यान हट सके जनता का, क्योंकि वो इनकी नाकामी है, नाकामी बिल्कुल सरेआम नाकामी है, सुरक्षा में चूक सरकार की नाकामी है, कोई विपक्ष की नाकामी नहीं है। वो वहां जो सिक्योरिटी में या सुरक्षा में जो चूक हुई है केवल और केवल सरकार की निकम्मापन कहें, नालायकी कहें, कुछ भी कहें, वो इन्हीं की जिम्मेवारी है और सुरक्षा वहां नहीं थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो माहौल इनके खिलाफ बन रहा है उसे ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ये जाति जनगणना का शिगुफा छोड़ा है, ये मैं पहले बता चुका हूं, मगर उसके लिए दूसरों को दोषी ठहराना ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। यानी वो लगातार राहुल गांधी हर भाषण में, हर रैली में बार बार जिक्र कर रहे हैं संविधान का, बार बार जिक्र कर रहे हैं जाति जनगणना का। उन्होंने यहां तक कहा है कि जाति जनगणना होकर रहेगी, ये प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री करेगा, मगर करेगा, होगी, सीना ठोक के कहते रहे। क्या अश्विनी वैष्णव को ये बोलते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए? एक मंत्री होकर झूठ बोल रहे हैं, फॉर्मर आईएएस भी रहे वो, तो क्या झूठ के दम पर आईएएस रहते थे आप? क्या झूठ के दम पर आप आज आपका मंत्रालय चल रहा है? हालांकि ये सब रंग बिरंगे आदमी हैं, आपको मालूम है। यही अश्विनी वैष्णव, कितने रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कहीं जवाबदारी ली इन्होंने? कोई जवाबदारी नहीं। कितनी शर्मनाक हरकत है इस देश के अंदर, वर्तमान सरकार में कोई जिम्मेवारी लेता ही नहीं है। कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उधर प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की पूरी फेलियर थी। अब किस किस के गिनवाऊं मैं आपको? पूरी सरकार में ऐसे ऐसे मंत्री लोग भरे पड़े हैं जिनके अंदर इच्छा शक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, सच्चाई नाम की मुझे कहीं किसी एकाध को छोड़ के सच्चाई मुझे नजर नहीं आ रही है। सब झूठ बोलते हैं, ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं। ये शर्मनाक है। तो अब उनको कांग्रेस को दोष ठहरा रहे हैं, खुद को कह रहे अरे तुम्हारी मजबूरी है, तुमने ये जो दिया है देश समझ चुका है, अब जो तुमने घोषणा की है उसके पीछे क्या राज है देश जान चुका है। मत बेवकूफ बनाओ, मत दूसरों को अनपढ़ समझो, मत खुद को डिग्री वाले समझो और दूसरे पागल हैं। 140 करोड़ लोग, ठीक है, हमारे देश के नागरिकों में एक शराफत है, इंसानियत है, इंतजार करते हैं वो, लेकिन आप लोग यानी वर्तमान सरकार का स्तर इतना गिर चुका है, अब जनता ऊब गई है आपसे, जनता ऊब गई है। अब वो सब समझ चुके हैं, अब आपके दिन नजदीक हैं, लद गए हैं आपके दिन। लेकिन अब झूठ का सहारा मत लीजिए, मत गुमराह करिए देश को। देश जानता है आप कैसे बोलते हैं, इतनी बड़ा झूठ कैसे बोल रहे हैं। हर भाषण में, हर सभा में, हर रैली में राहुल गांधी जनगणना की, जाति जनगणना की बात उठा रहे हैं और सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने हमेशा विरोध किया। सारा देश जानता है आरएसएस इसके विरोध में है, बीजेपी इसके विरोध में है, फिर भी शर्म नहीं आ रही इनको झूठ बोलते टाइम। क्यों झूठ बोलते हैं? आप मंत्री के काबिल हैं क्या? जो देश को गुमराह कर रहा है, देश को झूठ बोलता है, उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री महोदय कहेंगे अपने मंत्री को इस्तीफा देने के लिए? कहिए ये मंत्री के पद पर बैठने के लायक नहीं है, ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये गुमराह कर रहा है देश को। जो गुमराह करता है, झूठ बोलता है, वो देशद्रोही होता है। यानी देश के खिलाफ आप माहौल बना रहे हैं, एक पार्टी के खिलाफ माहौल बना रहे, कभी आप जातियों के खिलाफ माहौल बना रहे, कभी धर्म के तौर पर बना रहे, आज आप वैसे पार्टी के खिलाफ बनाने लगे। शर्म आनी चाहिए। कहां कांग्रेस ने विरोध किया है जाति जनगणना का, और आप शुरू से करते आ रहे हैं, फिर आप दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। ये हरकत बंद कर देनी चाहिए। सरकार के लोग झूठ बोलेंगे तो कौन सच बोलेगा? सरकार तो सच्चाई के लिए होती है, सरकार तो सब ईमानदारी से काम करने के लिए होती है, लेकिन यहां सरकार में टोटल बेईमानी भरी पड़ी है, झूठ भरा पड़ा, जुमले भरे पड़े। शर्मनाक है ये। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय से, अपने मंत्री को हटाइए पद से। झूठ बोलने वाला मंत्री नहीं चाहिए इस देश को, नहीं चाहिए ना। झूठ बोलने वाली सरकार चाहिए। वैसे तो ये सारी सरकार ही करीब करीब झूठ बोलने वाली है। इस सरकार को ही जाना होगा और देशवासी निर्णय कर चुके हैं। सरकार को बेदखल करके रहेंगे। जो हालात आप बना रहे हैं देश के अंदर, जो बांट रहे हैं आप, जाति में, धर्म में नफरत फैला रहे चारों तरफ, ये अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अब आपके दिन तो लद चुके हैं, देश समझ चुका है, पूरी देश की जनता जान चुकी है। आप अपना रास्ता बदलिए, रास्ते पर आइए, ठीक तरीके से काम करिए, वरना आपको बेदखल जनता करके रहेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।